कार गजरा रे झुलनी नयनवा कारी कारी गजरा रे झुलनी नयनवा लाले चंदन सोहे उनके भाल सखिया लाले चंदन सोहे उनके भाल सखिया सब देव में कान्हा जी कमाल सखिया सब देव में कान्हा जी कमाल सखिया सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान रे सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान रे अखियों न देखली न सुनली है कान रे अखियों न देखली न सुनली रे कान रे जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया जुग जोड़ी जीवे बेमिसाल सखिया सब देव में कान्हा जी कमाल सखिया सब देव में कान्हा जी कमाल सखिया गगन मगन आज मगन धरतिया गगन मगन आज औरत धरतिया देख देख कान्हा जी के सावली सूरतिया देख देख कान्हा जी के सावली सूरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बाल नर नारी सबके हाल सखिया सब देव में कान्हा जी कमाल सखिया सब देव में कान्हा जी कमाल सखिया सब देव में कान्हा जी कमाल जकरा लगे जोगी मुनि जप तप कइले जकरा लगे जोगी मुनि जप तप कइले सोमर कान्हा जी कुंडलपुर में आइले सोमर कान्हा जी कुंडलपुर में आइले। वो सखियां मजाक रिश्ते में क्या कहती हैं आजू लोढ़ा से सकाई इनकर गाल सखिया आज लोढ़ा से सकाई इनकर गाल सखिया सब देव में कान्हा जी कमाल सखिया सब देव
कान्हा जी कमाल सखिया। आज कुंदनपुर नगरिया निहाल सखिया, आज कुंदनपुर नगरिया निहाल सखिया। सब देव में कान्हा जी कमाल सखिया, सब देव में कान्हा जी कमाल सखिया। सब देव में कान्हा जी कमाल सखिया, सब देव में कान्हा जी कमाल सखिया। आज कुंदनपुर नगरिया निहाल सखिया, आज कुंदनपुर नगरिया निहाल सखिया। सब देव में कमाल सखिया, सब देव में कमाल सखिया, सब देव में कमाल सखिया। भगवान की जय हो। तो सब आशीर्वाद दे दिया। भगवान सोच रहे हैं ऐसा ना हो कि रुक्मणी जी आवे और हम घूमते ही रह जाएं, तो विदा किया, बाबा से उनको समझाया और चले गए। और भीष्मक जी सोचने लगे घर ले जाऊं तो मेरा बड़ा बेटा इनको देखते से जलन होती है, तो ना ले जाए। वे बाहर गए और इधर गुप्तचरों ने शिशुपाल की बारात आ चुकी थी। शिशुपाल से बोले कि यहाँ पर कृष्ण और बलराम भी आ चुके हैं, कृष्ण बलराम भी आ चुके हैं। बोले उसको तो हमने जला दिया था पहाड़ में, फिर कैसे बच गया? जरासंध बोले यदि वो आ गए हैं तो कुछ गड़बड़ होगा जरूर अब। और यही हुआ कि किशोरी जी रुक्मणी जी गई, देवी पूजन करती हैं और किस भाव में करती हैं? अरे दुश्मन है सारा जमाना है अम्बे मैया हमें ना भुलाना, सारा जमाना अम्बे मैया हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना मैया हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना मैया हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना है अम्बे मैया हमें ना भुलाना, दुश्मन है सारा जमाना अम्बे मैया हमें ना भुलाना। मंगिया अब लाल कराना है अम्बे मैया हमें ना भुलाना, मंगिया अब लाल कराना अम्बे मैया हमें ना भुलाना। बोले आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। सभी सैनिक घेरे हुए खड़े थे और भगवान आए, रुक्मणी का हाथ पकड़े, जब चल दिए तो जो सौंदर्य का दर्शन दिया सैनिक। कोई कह रहा है जरा चाल तो देख, तो एक बोला चाल छोड़ जरा बाल तो देख। और इस चक्कर में कृष्ण जी लेकर रुक्मणी जी को 9 2 11 हो गए। रुक्मी बोला तुमको सांप सूंघ गया है का? देखो लेकर भाग रहा है हमारी बहन को। सब सैनिक घेरना प्रारंभ किया, जो घेर रहे थे सो उधर से आवाज आई, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान सोचे मेरो कौन जय जयकार बोल रहा है, तब तक दाऊ भैया हलमूसल लिए दिखाई पड़ गए। बोले कन्हैया तू बहू को लेकर चल, मैं इनसे निपटता हूं। रण में कूदे सो सबकी छक्का छूट गई। भगवान भगे, पीछे से रुक्मणी लगा। रुक्मणी का बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ। जब निहत्था कर दिया भगवान ने, चक्र देखी रुक्मणी तो चरणों में गिर पड़ी। सरकार याद रखो कि ये मेरा भाई है, ऐसा मत करना कि विवाह मेरा कौड़ बन जाए। भगवान कहते हैं सुनो, अरे तुम्हारे भाई हैं तो मेरे भी तो कुछ हुए। अरे मार थोड़े ही देंगे, हम तो इसका घमंड खत्म कर रहे थे, जो इसको अहंकार चढ़ा था। यहाँ पर दाऊ भैया आए, बहुत डांट लगाई कन्हैया को। कन्हैया बोले दाऊ भैया पहले डांटते थे सो ठीक है, बहू के सामने काहे डांट रहे हो? बोले जाओ, ऐसा थोड़ा ही करता है रिश्तेदारों के साथ।
अब घर पर मैया जी का, रुक्मणी जी का विवाह हुआ। अरे आओ, मैया जी का विवाह संपन्न हुआ। और सुनो, भगवान की ये विवाह हुआ। और सुखदेव जी, परीक्षित जी सुनो, भगवान का 16,108 टोटल विवाह हुआ था। बोले वो कैसे महाराज, कहीं सुनो। पहला विवाह तो रुक्मणी जी से राक्षस विधि से हुआ। और एक थे सत्राजित। सत्राजित ने सूर्य की पूजा की तो उनको एक मणि मिली जो 8 बार सोना रोज देती थी। एक बार मणि पहनकर भगवान के दरबार में आए तो सब प्रजा ने कहा, सत्राजित ये मणि हमारे प्रभु को दे दो, बहुत सुंदर लगेगी। उसने मना कर दिया। एक दिन इसका एक भाई था जो पहनकर शिकार खेलने गया तो एक शेर ने उनको समाप्त कर दिया। शेर भी लेकर जा नहीं पाया मणि। एक जामवंत जी थे रामा संप्रदाय के, वो उनको पराजित करके शेर को मार कर लेकर गए, अपनी बिटिया जामवंती को दे दिया। जब 2-4 दिन हो गया इसका भाई वापस नहीं आया तो इसने हल्ला कर दी। अपने पत्नी से धीरे से बताया कि जानती हो ये जो कृष्णचंद्र हैं इन्होंने ही हमारे भाई को मारा है। मणि एक दिन दी नहीं थी, इसी से मारा है, पर यह बात किसी से कहना मत। पर एक बात जानती हो मैया, मैया को बात कितना हजम होता है ये आप वर्णन कर दीजिए, कितना देर आपको टिक सकता है। 1-2 दिन तक बेचारी रोकी, फिर धीरे धीरे बीमार होने लगी बात को लेकर, तब भी रोकी। जब ज्यादा बीमार हो गई तो पड़ोसन को बुलाए, हे बहन सुन एक बात बताऊं, किसी से कहना मत। तो वो बोली, बहन जैसे तूने आज तक किसी से नहीं कहा है मैं भी नहीं कहूंगी। इसने बता दिया सारा हाल। जब वो भी माताओं को बीमारी पकड़ी वो भी दूसरे से बता दिया। ऐसे ऐसे पूरे गांव में चर्चा हो गया। जब चर्चा हो गया तो ये कहानी कृष्ण तक पहुंचा। तो बोले, प्रजा देखो मैं जा रहा हूं इसके खोज में, क्योंकि कलंक लग गया भगवान को। कलंक क्यों लगा? इन्होंने भादों में चौथ का चांद देख लिया था। भगवान ढूंढते गए तो आगे इनका भाई मिला, आगे शेर मरा मिला, और आगे घुसे चले गए जामवंती के गुफा में। जामवंती लेकर मणि खेल रही थी। इन्होंने जैसे ही पकड़ा, चिल्लाई जामवंती, जामवंत जी आ गए। योग घमासान लड़ाई हुई 27 दिन तक। 28वें दिन जब पराजित किया, कस के मुक्का दिया भगवान ने जामवंत जी को। बोले बस करो सरकार, पहचान गए आप। ये जानते हो कौन जामवंत जी हैं? वही रामा संप्रदाय वाले जामवंत जी। जब लड़ाई हुई थी तो पूछे थे भगवान, सब थके? जामवंत जी बोले, हमको थका नहीं आई। तो बोले, तुम्हारा मनोरथ हम द्वापर में पूर्ण कर देंगे। 28 दिन बाद बोले, सरकार आने का कारण बता। बोले, इसी मणि के लिए। तो बोले, हम दे तो सकते हैं, पर यदि आप हमारी बिटिया जामवंती से विवाह कर लो तब। भगवान सोचे, लगता है अब हमको बंदर भालू से भी विवाह करना पड़ेगा। तो इनकी दूसरा विवाह हुआ जामवंती से। जामवंती से बोल दिए कि चलो जब रुक्मणी मुख दिखाने को कहेंगी तब कह देना जो मांगे वो देने को कहो, तब मुख दिखाएंगे। और जब हाँ हाँ भलेंगी तो कह देना अपनी सूरती में से आधा हमको दे दो। तो ढक कर लेकर गए। ऐसा ही किया तो उनको भी स्त्री का रूप मिल गया। ये था परीक्षित भगवान का दूसरा विवाह। जब आकर सारा हाल सत्राजित को बताया तो बड़े लज्जित हुए। महाराज सब दुनिया हमको क्या कहेगी? तब तक तो पलट गई थी सरकार। ये दुनियादारी तुरंत पलट जाती है, किधर पलरा भारी है उधर ही वही रहती है। अब पलट गई क्या? अरे वो भगवान ने बोला, उनको क्या जरूरत थी अड़ी मड़ी की? बड़े लज्जित हुए सत्राजित। तो बोले, ऐसा है तुम हमारी बेटी से विवाह यदि कर लो तो सब लोग हमको लज्जित नहीं करेंगे, जो आपकी आज्ञा। तो इनकी एक बिटिया थी
जिसका नाम था सत्यभामा, उससे विवाह किया तो मणि देने लगे। सत्यराजित बोले वो क्यों? बोले ये तो मैं अपनी बिटिया को दे चुका हूं। तो बोले तब तो दुनिया फिर पलट जाएगी कि तब मणि के चक्कर में इन्होंने विवाह कर लिया। तो बोले वो तो हम संकल्प कर चुके हैं। तो बोले मणि तुम अपने घर लाखो, जो 8 बार सोना देती है वो हमारे घर भेजते रहना। ये हुआ भगवान का तीसरा विवाह। गिनती करते रहना मैया। एक बार भगवान अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ नगरी यानी कि दिल्ली के तरफ गए, घूम रहे थे। तो घूम रहे थे तो जमुना तट पर एक कन्या को तपस्या करते देखा। भगवान बोले देखो भाई कौन है? अर्जुन गए, देवी जी आप कौन हो? बोली मैं सविता की दुहिता हूं, मैं भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन बोले सरकार आपकी जोगनी दहनी चल रही है, ये भी आप ही के लिए बैठी हैं। ये हो गया भगवान का चौथा विवाह। उज्जैन देश के राजा थे अरविंद, उनकी बिटिया का नाम था मित्रवृंदा। दोनों भाई विवाह करना चाहते थे दुर्योधन के साथ। वर्ण जब हुआ स्वयंवर, तो मित्रवृंदा ने द्वारकाधीश को माला पहनाकर विवाह कर लिया। जब दिखाई पड़े तो मित्रवृंदा ने किसी को नहीं समझा और भगवान के गले में वरमाला डाल दिया। भगवान ने विरोध किया तो भगवान मित्रवृंदा को हरण करके लेकर चले गए। ये हुआ भगवान का कौन सा? ये भगवान का पांचवा विवाह। एक थे महाराज कौशल नरेश नग्नजित, इनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। इन्होंने प्रण किया था कि 7 बलिष्ठ बैल हैं, जो एक में इनको बांध देगा वही हमारी बिटिया से विवाह करेगा। तो भगवान ने 7 रूप को प्रकट करके 7 को एक में बांध दिया, तो इनसे भी विवाह हो गया। ये हो गया भगवान का 6वां विवाह। और एक वसुदेव जी की छोटी बहन थी जिसका नाम था श्रुतकीर्ति, इनकी बुआ जी लगती हैं भगवान की। श्रुतकीर्ति कृष्ण से बड़ा स्नेह करती थी और उनसे प्रांगण संबंध बनाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया? तो बंद कराओ। ये 7वां विवाह भगवान का हो गया, जबकि भगवान की बहन अर्जुन से हुआ है सुभद्रा का। तो ये हुआ 7वां विवाह। और एक बार ऊपर घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देखकर भेदन किया तो मध्य प्रदेश के राजा की कन्या लक्ष्मणा का विवाह हो गया। ये हुआ भगवान का 8वां विवाह। परंतु 16,100 विवाह एक साथ में भगवान का हुआ। बोले वो कैसे? सुखदेव जी कहते हैं सुनो राजन, प्राग ज्योतिषपुर का नाम भौमासुर नाम का दैत्य था। इसका नाम नरकासुर था, 5 मुख नरकासुर था, पर भूम ज्यादा होने के नाते इसका नाम भौमासुर था। इसने संकल्प किया था कि 20,000 कन्याओं का विवाह एक साथ करूंगा। जो भगवान को पता लगा सो गरुड़ पर सत्यभामा को लेकर पहुंच गए, प्रवेश किया। नगर रक्षक 5 मुख वाला मुर नाम का दैत्य था, भगवान ने उसको मारा और सीधा अंदर गए और 16,100 कन्याओं को छुड़ाया। तो सब चरणों में गिर पड़ी, महाराज अब मैं कहां जाऊं, क्योंकि घर वाले तो मेरी आस छोड़ चुके हैं। तो भगवान ने 16,100 विवाह वहीं पर संपन्न कर लिया। टोटल कितने हो गए? 16,108। और प्रत्येक रानियों से
10 बेटा और 1 बिटिया हुई। अब कितने हुए ये आप गुणा भाग मारो, जोड़ो। 1,61,080 पुत्री हुए भगवान कृष्ण के। परीक्षित कहते हैं ये बताओ महाराज, आदमी के यहाँ 2-4 परिवार रहते हैं तो आए दिन कलह मची रहती है, झगड़ा होती रहती है, इतने परिवार में भगवान रहते कैसे हैं? सुखदेव कहते हैं परीक्षित, इतने भी होते हुए भगवान बहुत सुख से रहते हैं। आए दिन, एक दिन नारद बाबा आए तो बोले एक विवाह के लिए इन्होंने हमें करने नहीं दिया और खुद 16,108 के महाराज बने बैठे हैं। अगर झगड़ा कराए नहीं दिया तो मेरा नाम नारद नहीं। ये स्वर्ग से आए थे तो एक परिजात का पुष्प लाए और बोले भगवान को दिए। रुक्मणी बैठी थी तो लगा दिया बालों में। सत्यभामा के कक्ष में पहुंच गए। माता जी प्रणाम। अरे नारद जी कैसे आना हुआ? अरे स्वर्ग से आए थे माता जी, वहां से वो परिजात का पुष्प लाए थे, बड़ा सुंदर था। कहाँ है? अरे वो रुक्मणी जी के बालों में बड़ा सुंदर लग रहा है। अब मुख तो फूल गया, उनके बालों में सुंदर लग रहा है, बाल तो हमारे भी हैं। भगवान से गई, कोप भवन में बैठी, भगवान मिले, काहे के लिए क्रोधित हो? वो परिजात पुष्प के लिए। बोले चलो पूरा पेड़ ही ले आए रहे हैं। लेकर गए तो सत्यभामा, जैसे भगवान ने इंद्र से मांगा, बोले ले जाओ सरकार। पर जब देने लगे तो जो इंद्राणी थी ना, मना कर दिया, देना मत सरकार। देते देते इंद्र बोले इसको यहीं रहने दो। जब सत्यभामा का मुख देखा तो उनका मलिन हो गया। बोले दे डारो इंद्र। इंद्र ने इंद्राणी को देखा, दे देते हैं। कहा नहीं देंगे। युद्ध हुआ, पराजित हुए तो देव माता अदिति ने दिया, लो सरकार ले जाओ। और वो परिजात वृक्ष पूरे पृथ्वी पर केवल कोटवा धाम में देखने को मिलता है। 5000 वर्ष पूर्व पेड़ आज भी है। आए दिन सब लोग कोप भवन में बैठती रहती हैं, पर रुक्मणी जी कभी जो है क्रोधित नहीं हुई। भगवान सोचे चलो आज इनको देखते हैं ये क्रोधित रूप में कैसे लगती हैं। तो भगवान एक दिन पूछते हैं, आकर भगवान गंभीरता रूप से बैठ गए। तो रुक्मणी जी सोचने लगी ये कैसे कैसे बैठे हैं आज। भगवान कहते हैं रुक्मणी एक बात बताओ, आपने हमसे विवाह क्यों किया? ये प्रश्न सुनते ही रुक्मणी के तो होश उड़ गए। राम राम, आज 10-11 बेटों के बाप बने बैठे हैं तब पूछ रहे हैं। पता नहीं कौन सी गलती हो गई महाराज। भगवान कहते हैं क्यों किया हमसे विवाह? रुक्मणी कुछ नहीं बोली, तिरछी ताकती रही। भगवान तिरछा देखे देखे क्रोधित हो रही, कुछ नहीं हुआ, वो चिंतित है बेचारी। तो भगवान और छेड़ दिया, रुक्मणी मेरी दृष्टि से तो तुम्हारा जोड़ा कुछ ठीक नहीं बैठता। कहां तुम राजघराने की राजकुमारी और कहां हम। न कोई बाप का ठिकाना, न माँ का ठिकाना, कोई नंद को लाला बतावे का वो वसुदेव को, ये भी पता नहीं। यदि तुम कहो बड़े पराक्रमी हो तो एक नाम हमारा चल रहा है देवी जी रण छोड़, जो हम रण छोड़कर भाग लिए थे। अब यदि तुम ये कहो कि मैं अपने पिता माता के व्रण से किया हो, तो देवी जी सच में तुम्हारे भाई पिता सब जो है बैरी थे, कोई नहीं चाहता था, भाग कर विवाह किया है। मैं तो कहता हूं अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। जो ये शब्द हुआ सो रुक्मणी बेचारी मूर्छित होकर गिर गई। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, एक हाथ से रुक्मणी को रोका, एक हाथ से पंखा करने लगे, एक हाथ से पानी छिड़कने लगे। रुक्मणी होश में आई। भगवान बोले हम तो तुम्हें चिढ़ाए रहे थे। रुक्मणी
बोली सुनो सरकार, तुम जितने बात किए हो सब सत्य कहा है। सुनो, आप कह रहे थे ना कि हमारे में कोई भी गुण नहीं है, तो सच कहा प्रभु, आप तो निर्गुण निराकार हैं। और आप ये भी कह रहे हो सरकार, किरण छोड़ हैं तो आप भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। सब उसका उल्टा जवाब रुक्मिणी ने समझा दिया। भगवान बोले यदि इतना छेड़ते नहीं तो पता भी नहीं चलता। इतनी पढ़ी लिखी बुद्धिमान हो ये आज पता लगा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। कथा को आगे लेकर चलते हैं। अभी कथा को आगे लेकर चलते हैं। एक था पौंड्रिक, ये भगवान के जमाना में, और इसका भाई एक था काशीराज। तो इसको राय दिया कि तुम भगवान बन जाओ। अब बताओ, भगवान साक्षात बैठे हैं फिर भी भगवान बनना है। इसने क्या किया कि अपना नकली 4-4 हाथ पूर कर लिए और एक उड़ने वाला गरुड़ भी बना लिया नकली, और भगवान के पास पत्र भेज दिया, अगर तू सचमुच भगवान है, तू नकली है, सचमुच है तो मुझसे युद्ध कर। भगवान के यहाँ पत्र आया। जो इनके द्वारपाल थे हंसने लगे, सरकार आज पता लगा कि आप नकली हो। भगवान बोले क्या हुआ? बोले एक नया भगवान आ गया, कल लड़ने को तुमको बुलाया, जाओ लड़ो अगर असली हो तो। बोलो राधे राधे। अब बताओ, भगवान थे तब भगवान बनना था। दूसरे दिन वो लड़ने आया, भगवान सामने आए सो अपने वाहन पर उड़ गया, भगवान भी उड़े गरुड़ पर। और जब उसको मारा तो परीक्षित बोले वो कहाँ गया? भगवान बोले ये बताओ उसने कितना चिंतन किया होगा मेरा, तो मेरा स्वरूप बना पाया होगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की इंद्रप्रस्थ भगवान का जाना। पांडव द्वारा राजसूय यज्ञ किया, जरासंध को भीमसेन के द्वारा मारा, और उसी सभा में गाली देने लगा शिशुपाल। इसकी मां ने वरदान मांगा था कि 100 गलती मेरे पुत्र का माफ कर देना। ये गाली देता गया, भगवान रोकते गए, बेटा अभी तू बच जा। 98-99 तक पहुंच गया। बोले अभी तू कुछ नहीं बिगड़ा है। इसने जो 100 पूर्ण किया, सोई भगवान ने इसका सर चक्र से समाप्त किया। राजाओं द्वारा भगवान की स्तुति और पूजा हुआ, शिशुपाल जी को मार दिया, और भगवान बोले बोलिए दीन बंधु भगवान की जय हो। परीक्षित कहते हैं महाराज, दीन बंधु तो आप बोले, पर भगवान ने कभी दीन बंधुता दिखाई भी है? परीक्षित जी को याद आ गए, कौन? भगवान को याद आ गए अपने प्रेम सखा प्रिय श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज याद आ गए। सुदामा जी महाराज परम भगवान के भक्त, दिन भर भगवान का चिंतन किया करते हैं, और
शाम को यदि कुछ मिलता है तो पा लेते हैं, वरना वैसे ही सो जाते हैं। ये स्थिति थी। पर इनके पत्नी को तो दरिद्री बताए हैं, पर इनको दरिद्र नहीं बताए हैं। जबकि जानते हो, यदि पति जी डॉक्टर हैं तो पत्नी डॉक्टरानी कहलाती हैं, पति जी मास्टर हैं तो पत्नी जी मास्टरानी कहलाती हैं। पर यहाँ पत्नी को दरिद्री कहे, इनको नहीं कहे। क्यों? क्योंकि इनके घर में कुछ नहीं है। एक दिन एक संत जी आए और संत जी बोले भिक्षाम देहि। तो इनकी पत्नी बाहर आई, बोले महाराज हमारे घर में तो सूतक लगा है। काहे का? दरिद्री ने जन्म लिया है, बिटिया ने। अच्छा, दरिद्रता ने तुमको घेरा है? हाँ महाराज। अरे ये तो कुटिया हमको सुदामा जी की लग रही है। हाँ महाराज, ये उन्हीं की कुटिया है। तो हमने तो सुना है कि भगवान कृष्ण उनके सखा हैं। आपको नहीं बताया? नहीं महाराज, हमको तो नहीं पता है। जब शाम को सुदामा जी आए तो चरणों में अनुनय भी नहीं करी। महाराज ये बताइए, क्या आपके सखा मित्र कृष्ण हैं? तो सुदामा जी कहते हैं, वह बचपन की बातन को जाए दो सुशीला। वह बचपन में हम दोनों संदीपनी विद्यालय में साथ साथ पढ़ो करें, पर अब वह मुझको याद कियो या भूल गयो भगवान कऊ पता ना है। अनुनय भी नहीं करी। महाराज अगर वो मृत मित्र हैं आपके तो एक बार वहां तक चले जाइए। भगवान बोले, तू सुशीला कैसो बात मुंह से करे? सुशीला बोली, प्रभु एक बार चले जाइए। ये हमारा जो दरिद्रता है ना, भगवान यदि एक बार भी नजर डाल देंगे सब खत्म हो जाएगा। सुदामा जी महाराज अब भगवान से मिलने की श्रेष्ठा है गई। तो बोली, मेरो ताई कछु है न ले जाने को। सुशीला ऐसे कैसे जाऊं मित्र से मिलने? बोली, बाकी चिंता मत करो सरकार। 4 घर में जाकर 2 मुट्ठी चावल मिली। ये स्थिति थी कि एक घर से कोई चावल देने को भी तैयार नहीं था। घर में बांधने को कुछ नहीं था। एक फटी चिथड़ा धोती मिली, उसको 10-20 परत करके उसी में बांधकर सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी महाराज जब चले तो कहने लगी सुशीला कि सरकार एक पैगाम भगवान को मौका पाके कह देना। क्या? कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरो घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। सरकार आपने बनाई है कि महीने में केवल 2 एकादशी, पर हमारे घर में तो सदैव एकादशी बनी रहती है। जब हमारे बच्चे भूख से व्याकुल होते हैं तो उनसे अनुनय भी नहीं करती हूँ, बेटा आज तो हमारे घर में एकादशी है। चल दिए सुदामा जी धीरे धीरे, सारा दिन चले। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी प्यारी नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी प्यारी नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर
नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं है कन्हैया, कैसे आऊं है कन्हैया, तेरी प्यारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी चलते चलते सुदामा जी के पैरों में फफोले पड़ गए, थक गए बेचारे, तो एक छांव में लेट गए, नींद आ गई। तो भगवान कहते हैं जो आवे एक पग, तो भगवान 60 पग चल के आ जाते हैं। सोए तो ये पेड़ के नीचे, पर भगवान ने कृपा करी कि ये बिल्कुल भवन के सामने से जगह जब जगह एक राहगीर जा रहा था। बोले भैया मुझको एक विनती है कि कृष्ण कहाँ रहते हैं। राहगीर बोला भाई कौन कृष्ण? बोले कृष्ण चंद्र। बोले वो हमारे महाराज हैं, ऐसा थोड़े उनका नाम है, उनके नाम में बड़ा विशेषण लगता है। अनंत श्री समल कीर्तन छात्रपति राजमूर्ति चक्रवर्ती सर्वेश्वर रेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्ववांद श्री श्री महाराज धीराज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र सरकार की जय हो। जो इतने लंबा चौड़ा नाम सुना, सुदामा जी बोले जब इतने बड़ो भाई है गयो तुमको पहचाने गो या ना पहचाने गो। देखो कथा में कुछ लोग कवियों ने बनाया है कि जब पहुंचे तो द्वारपालों ने रोका, पर भागवत में है सीधे अंतःकरण पहुंच गए। जो भगवान ने देखा बिना पग के दौड़े गए, सुदामा को हृदय से लगा लिया, लेकर गए अपने उच्च स्थान पर बैठाया सुदामा जी को। इशारा किया पानी लाने को। लक्ष्मी जी पानी लाने जब तक गईं, तब तक तो पैर धुल डाला सरकार ने। पर कुछ कवियां कहती हैं कि जब पहुंचे तो द्वारपालों से कहा ऐ द्वारपाल जाके वह कन्हैया से कह दो कि तेरो मित्र सुदामा आयो है। अनुनय भी नहीं करी तो द्वारपाल जाकर पहुंचा, बोला सरकार आपकी माया तो मैं समझ नहीं सकता, पर आज जो विभूति देखकर आ रहा हूं मेरा कुछ समझ नहीं आता। क्या? तो कहता है शीस पगाना झगा तन पे, प्रभु जाने को यही बसे के ही ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाय उपानह की नहीं सामा, द्वार खड़यो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जो कान में पड़ा भगवान के सिंहासन से कूद पड़े, पीतांबर गिर गया और जाकर हृदय से लगा लिया। बोले दीन बंधु भगवान की जय हो। हृदय से लगाए सुदामा जी। रुक्मणी जी तो आश्चर्यचकित हैं। आए पैर धोने के लिए इशारा किया, सो जल लेने लक्ष्मी जी गई, तब तक भगवान के आंसू से वो गंगा बह चली कि पूरा पैर धुल गया सुदामा जी। जल लेकर आई तो देखी तो पैर पहले ही धुला। आंसू इसलिए भी धुला क्योंकि आंसू खारा होता है और थोड़ा गर्म होता है, पैर दर्द हो रहा था ना सुदामा जी का।
कहते हैं ऐसे बेहाल बोइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए ओ हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन खोए देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं नए नल के जल सो पग धोए। अब बताओ ऐसा भी दरिद्र कोई हो सकता है जिसकी लक्ष्मी नारायण चरण सेवा कर रहे हैं। भगवान को बिठाया चरणों में देखा भगवान ने बड़े बड़े फफोले पड़े हैं कांटे बड़े बड़े चुभे निकाला सुदामा भी रो रहे हैं सुदामा जी झिझक रहे हैं सुदामा जी की सेवा करी लाए नहलाया धुलाया वस्त्र नया अलंकार नहलाया धुलाया पर दिया कुछ नहीं भोजन कराया चरण सेवा करने लगे भगवान लक्ष्मी जी भी सेवा कर रही हैं। बताओ जिसके लक्ष्मी नारायण सेवा कर रहे हो ये भला दरिद्र है। कन्हैया बचपन में पहुंच गए फिर कन्हैया मित्र ये बताओ बचपन की यादें याद है। सुदामा बोले सब याद है संदीपनी विद्यालय में हम पढ़ते थे याद है। हाँ कन्हैया वह सब बातन मुझको याद है हम लोग पढ़ते थे एक दिन संविदा भी इनने गए थे रात को फंस गए थे। भगवान बोले उस दिन तेरे दांतों खूब कटकटाए रहे थे। दोनों ने सुदामा बोले वाह बातन छोड़ दे भैया। दोनों भैया खूब हंसे रुक्मणी सत्यभामा आदि को पता नहीं चला कौन सो बात या दोनों ने कर लियो। बड़ी देर बाद वो हाथ दबाए थे पोटरिया तो हाथ टारे ना कन्हैया की चिढ़ाने की आदत। बोले भैया ये बताओ मित्र ये हाथ क्यों इसे लिए हो। बोले वो हाथ दर्द हो रहा है। भगवान कहते हैं तब तो मैं बेवकूफी वाला काम कर रहा हूं दर्द हाथ में दबा पाओ रहा हूं लाओ हाथ। सुदामा बोले हाथ मत लगाइयो कन्हैया या हाथन में। सो पकड़ पोटरिया निकाल ली एक मुट्ठी दिया लिए दो लिए तो रुक्मणी पकड़ लिए। सरकार का खुद सुदामा बन जाना चाहते हो अथवा इसलिए पकड़ी कि सरकार कच्चा चावल है ज्यादा मत खाओ कहीं पेट खराब है जावेगो दिक्कत होगी। अथवा अरे ये महाराज जी का लाया हुआ प्रसाद है सब में वितरित करवा दो। बोलो राधे राधे। भगवान पूछे ये बताओ तेरो शादी है गयो। सुदामा बोले याके ताई तो को और कछु पूछनो ना है का। मेरो शादी है गयो तेरो भाभी का नाम है सुशीला। जैसो वाको नाम है ऐसे वाको काम है। वाने मुको भेजो है भैया तभी तो मैं आया हूं। अच्छा ये दोनों मिले भगवान बोले भगवान से बोले ये बताओ कन्हैया तेरो शादी है गयो। भगवान बोले है गयो भैया। कहां। बोले है का गयो अभी तुमसे दर्शन ही करवाए दे रहे हैं ले आओ। अब सामने सबसे पहले रुक्मणी जी आई प्रणाम की। प्रणाम की तो बोली पुत्रवती भवा पति प्रिया भवा सुखी भवा हजारन। तब तक पीछे से सत्यभामा आ रही थी प्रणाम किया। ये कौन है भैया। अब ये भी वही हैं सुखी भवा पुत्रवती भवा पति प्रिया भवा प्राण बल्लभा अनेकों आशीर्वाद। तीसरे से आ रही थी कालिंदी प्रणाम महाराज जी। अब ये कौन है भैया। अब ऐसा है बार बार पूछो ना आशीर्वाद देते जाओ।
इनको क्या पता कितने हैं। सुखी भवा, पति प्रिया भवा, प्राण प्रिया भवा, पुत्रवती भवा। देते चले गए, पीछे से और आती गई। धीरे धीरे 5000 संख्या पहुंची। तब तक तो गरा बैठ गए वो बेचारे सुदामा जी की। भवा भवा भवा। बोले कन्हैया तू बता और कितनी है? बोले महाराज अभी तो आप आधो न पार कियो। राम राम। अच्छा अब कन्हैया मेरो बस की बात ना है, आशीर्वाद देनो। भगवान बोले तो क्या झगड़ा करानो है आधे में का? सुदामा जी बोले ऐसा है, तुम सबके पति ही हो, तुम ही प्रणाम कर लो, तुम्ही को आशीर्वाद दे डाले। अच्छा ये तो बताई दो कितने हैं? भगवान बोले टोटल 16108। बोलो राधे राधे। भगवान ने प्रणाम किया, उन्हीं को आशीर्वाद दे दिया। दूसरे दिन जब भगवान जा रहे थे सुदामा जी, तो भगवान पूछिए बताओ भाभी ने काऊ मेरो तई कही है का? तो अवसर पाकर सुदामा जी कह दिए क्या? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हुई, और मेरो घर गोपाल जी नित्य एकादशी हुई। भगवान ने जवाब दिया, आंखों में आंसू आ गए भगवान के। तो सुदामा जी सोचने लगे का छेड़ दिया। अरे कन्हैया तू वह सब बात भूल, कह दिया सो कह दिया। भगवान ने मन ही मन भेजा क्या कि होना था सो है गयो, अब ना ऐसी होए। और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जब भगवान सुदामा जी घर पे आए तो यहाँ पे तो महल बना खड़ा था। कवियों ने कहा है क्या? सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल घरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल घरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल बने। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। अंदर से जब सुदामा जी चक्कर काट रहे थे, राम राम मैं चल गयो कन्हैया के ताई, यहाँ पे काऊ ने मेरो झोपड़ियों कब्जा करके महल बनवाई लियो। अंदर से जब सुशीला ने देखा, छम छम करती आरती सजाए के आई और जयकारा बोल रही है, बोले सुदामा जी महाराज की जय हो। सुदामा जी सोचे लग रहा है कोई सुदामा नाम के राजा ने मेरो झोपड़ी पर महल बना लिया। पर महल बना लिया सो बना लिया, पर मेरी सुशीला कहाँ गई, हमारे बच्चे कहाँ गए? अरे झोपड़ी गई सो गई, कम से कम पत्नी बच्चे को तो छोड़ देना चाहिए था। सुशीला करीब आई, 2 बार आरती घुमाया, बोले सुदामा जी महाराज की जय हो। जब ध्यान से देखा सुदामा जी, सुशीला तू है? हाँ महाराज। तो ये तो कोई इतनी महंगी साड़ी कहाँ से मिली? तो सुशीला कहती है जैसे मेघ रात को बरसा देते हैं ना, भगवान ऐसे ही बरसाते हैं, तुमको कुछ नहीं पता। सुदामा जी तो सोच रहे थे जब लौटे थे एक धोती ही दे देते तो बहुत थी, पर कुछ ना दे भैया।
और सुंदर सुदामापुरी का निर्माण कराकर सुदामा जी को दिया। बोले सुदामा जी महाराज की जय हो दीन बंधु भगवान की। जय हो। अब सब लोग अवलोकन करें झांकी का। सबसे पहले आ रही है बारात। ए भैया वाई